इंडिया में हर साल कितने ही सेलिब्रिटी ब्रांड्स लॉन्च होते हैं, है ना? पर एक शॉकिंग बात यह है कि उनमें से ज्यादातर मतलब मेजॉरिटी फेल हो जाते हैं। चलो समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये आंकड़ा देखिए, 80%। मतलब 10 में से 8 सेलिब्रिटी ब्रांड्स अपने पहले कुछ ही सालों में बंद हो जाते हैं। है ना, ये एकदम चौंकाने वाली बात। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर किसी के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं तो उनका सामान क्यों नहीं बिकता? आखिर ये फॉलोअर्स कस्टमर्स में क्यों नहीं बदलते? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, नाकामियों की लिस्ट ना काफी लंबी है। अनुष्का शर्मा का नुश, शाहिद कपूर का स्कल्ट, सोनम और रिया कपूर का रीजन, यहां तक कि दीपिका पादुकोण का ऑल अबाउट यू भी। और ये तो बस कुछ नाम है, लिस्ट बहुत लंबी है। तो यहीं से शुरू होती है हमारी पहली कहानी, जिसे हम कह सकते हैं द बिलियन फॉलोअर फेलियर। मतलब ये जो सोच है ना कि फॉलोअर्स हैं तो सेल्स भी होगी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आमतौर पर सबको यही लगता है कि अरे, अगर किसी बड़े स्टार का नाम जुड़ गया फिर तो प्रोडक्ट बिकना ही बिकना है। स्टार पावर मतलब सेल्स की गारंटी। पर बिजनेस की दुनिया में हकीकत इससे बहुत अलग है। देखिए, इंडियन कस्टमर ना दिल से सोचता है, वो फैन होता है। लेकिन जब जेब से पैसा निकालने की बात आती है तो वो दिमाग से काम लेता है। उसे चाहिए वैल्यू फॉर मनी। वो फैन हो सकते हैं पर स्मार्ट खरीदार भी हैं। तो फेल होने का सबसे पहला और बड़ा कारण है हाइप और वैल्यू के बीच का गैप। एक उदाहरण से समझते हैं। शाहिद कपूर का ब्रांड था स्कल्ट। अब एक बेसिक टी शर्ट जो मार्केट में आपको शायद 999 रुपए की मिल जाए, वो उनके ब्रांड पर 2499 रुपए की थी। अब कस्टमर सोचता है कि मैं सिर्फ नाम के लिए इतना ज्यादा पैसा क्यों दूं, और यहीं से डी कनेक्शन शुरू हो जाता है। और फिर कस्टमर का रिव्यू क्या आता है? यार, क्वालिटी तो ठीक ठाक ही है, बस नाम का पैसा ले रहे हैं। जब प्रोडक्ट अपनी कीमत को जस्टिफाई नहीं कर पाता तो कस्टमर को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये लाइन बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। सेलिब्रिटी का नाम आपको अटेंशन तो दिला सकता है, मतलब लोग आपके प्रोडक्ट को एक बार देखेंगे जरूर, लेकिन वो दोबारा तभी खरीदेंगे जब क्वालिटी में दम होगा। रिपीट परचेज हमेशा क्वालिटी से आता है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कारण पर, जिसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी गैप। मतलब जब सेलिब्रिटी की इमेज और उनका प्रोडक्ट आपस में मैच ही नहीं करते। अब ये स्कोर कार्ड देखिए। ऋतिक रोशन, एक फिटनेस आइकन, वो एथलीजर ब्रांड एचआरएक्स लाते हैं, बिल्कुल सही मैच। रणवीर सिंह हाई एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, वो प्रोटीन बार्स लाते हैं, परफेक्ट। लेकिन वहीं अनुष्का शर्मा जो एक एक्ट्रेस हैं, जब फास्ट फैशन ब्रांड लाती हैं तो वो कनेक्शन उतना मजबूत नहीं बन पाता। बात सिंपल है, जब मैच सही होता है तो कस्टमर को भरोसा होता है। जब ऑथेंटिसिटी दिखती है, मतलब जब लगता है कि हाँ, ये सेलिब्रिटी वाकई इस प्रोडक्ट को यूज करता होगा, इस पर यकीन करता होगा, तो विश्वास बनता है। और जहां विश्वास होता है वहीं लॉयल्टी बनती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 80% फेल होते हैं तो वो 20% जो सक्सेसफुल हैं, उनका सीक्रेट क्या है? वो ऐसा क्या सही कर रहे हैं? चलिए वो सीक्रेट को जानते हैं। उनका सीक्रेट सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं है, उनका सीक्रेट है एक सही पार्टनर। ज्यादातर सफल सेलिब्रिटी ब्रांड्स के पीछे एक बहुत ही मजबूत बिजनेस ऑपरेटर या कोई बड़ी कंपनी होती है। जैसे एचआरएक्स के साथ मंत्रा जुड़ा है, के ब्यूटी के साथ नायका, और आलिया भट्ट के एडा मामा को रिलायंस ने खरीद लिया। यहां होता क्या है कि सेलिब्रिटी मार्केटिंग और ब्रांड का चेहरा बनता है, और जो असली बिजनेस वाला काम है, जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, वो सब एक एक्सपर्ट पार्टनर संभालता है। तो ये है जीत का फॉर्मूला। पहला, मार्केट में देखो कि असली जरूरत क्या है। दूसरा, उस जरूरत को पूरा करने के लिए एक दमदार वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाओ। और तीसरा, इस काम को करने के लिए एक एक्सपर्ट ऑपरेशनल पार्टनर को साथ लाओ। बात सिर्फ एक फेमस चेहरे की नहीं है। तो इन सारी कहानियों से, इन सफल और असफल ब्रांड से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बस ये एक बात याद रखिए, शोहरत ट्रैफिक ला सकती है। मतलब लोग आपकी दुकान तक आ तो जाएंगे, लेकिन बिजनेस सिर्फ भरोसे पर बनता है। ट्रैफिक आज है, कल नहीं, भरोसा हमेशा रहता है। तो पॉइंट ये है कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट एक मशहूर चेहरे से कहीं ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल, क्या हो अगर लक्ष्य सेलिब्रिटी बनना हो ही ना, बल्कि लक्ष्य ये हो कि प्रोडक्ट को ही सेलिब्रिटी बना दिया जाए। मतलब प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि लोग खुद उसके बारे में बात करें, खुद उसके ब्रांड एम्बेसडर